राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेकेंडरी एग्जाम 2023 में आई हुई एक कंजक्शन की एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंजक्शन की इस एक्सरसाइज में हमें कुछ दो सेंटेंस को एक कंजक्शन के माध्यम से जोड़ना होता है। तो सबसे पहले आप देखें, आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टिव। कनेक्टिव मींस कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट में दिए गए। तो आपके सामने तीन चीज क्वेश्चन है, तीन सेंटेंस है, उनके आगे ब्रैकेट है और ब्रैकेट में वो कनेक्टिव वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी सहायता से हमें इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। आइए सबसे पहला सेंटेंस हम देखें, ही इज ए टीचर, ही इज ए राइटर, यानी वह एक टीचर है, वह एक राइटर है। इसे हमें जोड़ना है नॉट ओनली बट आल्सो से, यानी जो कोष्टक में ब्रैकेट में दिया हुआ है वही कंजक्शन काम में हम लेंगे। नॉट ओनली बट आल्सो एक ऐसा कंजक्शन है जो कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सेंटेंस में कुछ वर्ड समान होंगे, जैसे ही इज, और कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे, जैसे ए टीचर, ए राइटर, यानी वह अध्यापक भी है और वह एक राइटर यानी लेखक भी है। तो यानी एक व्यक्ति के बारे में ये हमें अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों दो चीज असमान हो तो उस एक असमान से पहले नॉट ओनली और दूसरे असमान से पहले हमें बट आल्सो का प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले हम समान चीज को लिख दे, ही इज। अब असमान चीज कौन सी है? नंबर वन ए टीचर, दूसरी कौन सी है? नंबर टू ए राइटर। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लिखेंगे नॉट ओनली। अब पहली असमान चीज ए टीचर और उसके बाद हम लिखेंगे बट आल्सो ए राइटर, यानी ही इज ए टीचर, ही इज ए राइटर को हम नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ेंगे। ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए राइटर। नेक्स्ट है आपका राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, और इसको जोड़ना है बोथ एंड से। बोथ एंड भी एक ऐसा कंजक्शन है जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर आप देखें तो पहले चीज वही, ऐसे दो सेंटेंस में कुछ चीजें, कुछ वर्ड समान होंगे, कुछ असमान होंगे। तो यहां पर आप देखें तो राम और श्याम ऐसी दो चीज है जो कि असमान है, यानी ये नंबर वन, ये नंबर टू। और इज माई फ्रेंड और इज माई फ्रेंड ये ऐसे वर्ड है इन सेंटेंस में जो कि कॉमन है। तो सबसे पहले हम असमान वर्ड से पहले बोथ और दूसरे असमान वर्ड से पहले एंड का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर पहला असमान वर्ड राम है, तो इसके पहले हम लिख देते हैं बोथ, फिर राम, कंजक्शन का दूसरा पार्ट हो जाएगा एंड, और फिर श्याम। अब यहां पर अगला जो सेंटेंस है या वर्ड है सेंटेंस का वो है इज माई फ्रेंड। अब यहां पर यदि हम इज का प्रयोग करते हैं तो यहां रॉन्ग हो जाएगा। कारण क्या है? यहां इज एक व्यक्ति के लिए आया हुआ है, अब यहां पर हमने राम एंड श्याम का प्रयोग कर लिया है, यानी अब सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ऐसी स्थिति में आप इज की जगह यहां लिखेंगे आर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और बाकी वर्ड वैसे के वैसे माई फ्रेंड। अब फ्रेंड के साथ आपको फ्रेंड्स यूज करना है, फ्रेंड्स, यानी यहां पर राम इज माई फ्रेंड, राम सिंगुलर है इसलिए फ्रेंड आया। अब यहां पर आ जाएगा बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, यानी राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड को जब हम बोथ एंड से जोड़ेंगे तो आपका जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। थर्ड सेंटेंस है आपका रामू इज ए थीफ, श्यामू इज ए थीफ, आइदर और। डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो सेंटेंस को आइदर और से जोड़ेंगे, यानी आइदर और एक ऐसा कंजक्शन है जो हमें विकल्प प्रदान करता है, यानी दो में से कोई एक। क्लियर होगी चीज? यानी दो ऐसी चीज होगी उनमें से कोई एक, दोनों नहीं, दो में से कोई एक। तो यहां देखिए कॉमन चीज क्या है? इज ए थीफ, इज ए थीफ। इन डिफरेंट कौन सी है? रामू और नंबर टू श्यामू। तो ऐसी स्थिति में आइदर और
डिफरेंट जो भी वर्ड है उससे पहले हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे आइदर रामू, कंजक्शन का दूसरा पार्ट आ जाएगा और श्यामू। क्लियर। अब यहां पर आप देखें ये की ये स्थिति है, यहां बोथ राम एंड श्याम है, यहां पर आइदर राम और श्याम है। अब जब दो यहाँ कंजक्शन हो रहे हैं एंड से जुड़ रहे हैं तो हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया, लेकिन यहां पर अब और आ गया, यानी राम और श्याम, रामू और श्यामू, यानी रामू और श्यामू दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो इज ही रहेगी। तो इज ए थीफ। क्लियर। यानी आइदर राम और श्याम, रामू और श्यामू इज ए थीफ, यानी या तो रामू या श्यामू है वो एक चोर है। तो जो सेंटेंस है रामू इज ए थीफ, श्यामू इज ए थीफ, जिसको हमें आइदर और से जोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो जुड़ा हुआ सेंटेंस होगा वो होगा आइदर रामू और श्यामू इज ए थीफ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी एक्सरसाइज और देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।